Good morning, class. Today is our 10th lecture. In the last lecture, we have solved numericals. हमने numerical solve किया था. Question number 1 solve किया था और मैंने आप लोगों को 2 homework दिया था. ठीक है, तो पहले हम आगे बढ़ने से पहले 2 को देख लेते हैं. आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा या एटलीस्ट ट्राई किया होगा. तो पहले हम 2 को देखते हैं. क्वेश्चन सबसे पहले क्या था हमारा. क्वेश्चन था कि जोसेफ jogs from one end A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds. जोसेफ पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, जो स्ट्रेट रोड है और उसकी लेंथ 300 मीटर है 2 मिनट और 30 सेकेंड में. पॉइंट बी पे पहुंचने के बाद वो टर्न अराउंड घूम जाता है और फिर पॉइंट सी पे आता है जो कि पॉइंट बी से 100 मीटर की डिस्टेंस पे है. और ये जो यहाँ तक आने में जितना टाइम लेता है दैट इज 1 मिनट. और आपसे पूछा था कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी. आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी. तो सबसे पहले हमने ऐसे डायग्राम बनाएंगे और फिर लिखेंगे टाइम टेकन बाय जोसेफ टू मूव फ्रॉम ए टू बी. ए से बी तक जाने में जोसेफ को कितना टाइम लगा, 2 मिनट 30 सेकेंड. तो मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 2 × 60 + 30 इज इक्वल टू 150 सेकेंड. एवरेज स्पीड in jogging from A to B is the distance from A to B upon time taken from A to B. एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो A से B तक जाने में टोटल डिस्टेंस क्या है, फ्रॉम A to B इज 300 और टोटल टाइम हमने पहले ही निकाल लिया है 150. डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15 1 = 15 2 = 2 मीटर पर सेकेंड इज एवरेज स्पीड. एवरेज वेलोसिटी भी वही होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक जाने में मिनिमम डिस्प्लेसमेंट 300 ही है, तो वही होगी 300 अपॉन 150. इसका आंसर भी सेम होगा. नाउ अब हमें निकालना है ए से सी तक जाने में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. तो ए से सी तक जाने के लिए पहले वो ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक आया. तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी in moving from A to C. Distance cover from A to C is AB plus BC. AB पूरा इतना चला फिर इतना चला, तो 300 + 100 हो गया 400 मीटर. एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to C, A से C के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, भले ही वो यहाँ तक जाके फिर वापस आया. मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल ये है और फाइनल ये है, तो इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 300 - 100 यानी कि 200. तो डिस्प्लेसमेंट ए टू सी में होगा 200 जबकि टोटल डिस्टेंस होगी 400. टाइम टेकन टू जॉग फ्रॉम ए टू से, पहले ए से बी तक जाने में उसने 2 मिनट 30 सेकेंड लिया, फिर बी से सी तक आने में 1 मिनट लिया. तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 120 + 30 + 60 यानी कि 210 सेकेंड. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस है 400 अपॉन 210. आंसर आएगा 1.90 मीटर पर सेकेंड. और एवरेज वेलोसिटी लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, टाइम सेम रहेगा. आंसर आएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड. ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे. Now we will move towards the next question. The next question is, Abdul while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km/h. अब्दुल घर से स्कूल जाता है तो कंप्यूट करता है, कैलकुलेट करता है कि उसकी एवरेज स्पीड 20 km/h है. ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, सेम रास्ते से ही जब वो वापस आता है फ्रॉम स्कूल टू होम, तो ड्यू टू ट्रैफिक उसकी स्पीड, एवरेज स्पीड हो जाती है, मतलब ट्रैफिक कम था, लेस ट्रैफिक था, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और हो जाती है 40 km/h.
पूछा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। तो हमें बताना है कि अब्दुल की ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या है, मतलब जाने में स्कूल और वापस घर आने में टोटल जो उन दोनों के बीच की जो एवरेज स्पीड है वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस मान लेते हैं। सपोज टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम भी x किलोमीटर। मान लिया स्कूल और घर के बीच की डिस्टेंस है x किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां से टाइम कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। नाउ टाइम टेकन बाय अब्दुल टू रीच द स्कूल। अब्दुल स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है स्कूल से घर से स्कूल के बीच में x, और एवरेज स्पीड जब वो जा रहा है तो उसकी कितनी थी 20 किलोमीटर पर आर, और इस जो हमने डिस्टेंस भी मानी है वो भी किलोमीटर में मानी है, इसलिए आंसर हमारा आर में आएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए रिटर्न में उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे रिटर्न के लिए। टाइम टेकन बाय अब्दुल टू रीच द होम फ्रॉम स्कूल, टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस x ही है, लेकिन अब की बार स्पीड कितनी हो गई 40 हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। अब्दुल ट्रिप का मतलब जाने में स्कूल और वापस घर आने में एवरेज स्पीड कितनी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जाने में x किलोमीटर और वापस आने में x किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई x प्लस x। भाई x किलोमीटर चल के गया, जैसे आपके घर से अगर आपका स्कूल 4 किलोमीटर है तो आप स्कूल जाएंगे फिर वापस घर आएंगे तो आप कितना चले 8 किलोमीटर। इसी तरीके से x प्लस x 2x। टोटल टाइम जाने में कितना टाइम लगा था x अपॉन 20, और वापस आने में कितना लगा x अपॉन 40। अब हम इसको ऐड करेंगे, x प्लस x हो जाएगा 2x, और यहां पर क्या लेंगे LCM। तो LCM क्या आएगा 40, ऊपर होगा 2x प्लस x। ओके, तो ये बन जाएगा 2x अपॉन 3x अपॉन 40, या से लिख सकते हैं 2x अपॉन 3x इंटू 40। ये 40 ऊपर चला जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, 80 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर। ये है आपका आंसर। तो पूरी ट्रिप में यानी जाने में स्कूल और वापस घर आने में अब्दुल की एवरेज स्पीड कितनी हुई 80 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर, एंड दैट इज द आंसर। ओके, तो एक बार आप देख लें स्क्रीनशॉट इसका। Okay, now moving towards the next question. Question number 4. A motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. देखिए जब भी हम बात करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट का मतलब हुआ नो मोशन, यानी कि वेलोसिटी इज 0। और हमने देखा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय u। ओके, सो इट इज इक्वल टू 0, और ब्रैकेट में लिखेंगे रेस्ट। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम दी रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो वेलोसिटी उसकी 0 होगी। एक मोटर बोट रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, यानी कि चल नहीं रही है, ऑन अ लेक एक्सीलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और सीधी लाइन में जाकर स्ट्रेट लाइन में जाकर सीधी लाइन में जाकर वो एक्सीलरेट हो रही है, अपनी स्पीड बढ़ा रही है 0 से, एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या दिया है, एक्सीलरेशन। ये क्या दिया है, एक्सीलरेशन। तो a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए आप यूनिट से भी समझ सकते हैं, अगर आपको
समझ में नहीं आ रहा है कि वेलोसिटी दी, एक्सीलरेशन दिया, आप यूनिट देखिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, तो इन्होंने क्या दिया है, एक्सीलरेशन, और 8 सेकेंड, तो ये तो सबको पता है कि ये टाइम दिया है, t इज 8 सेकेंड। सबसे पहले जो चीजें हमें दी होती हैं वो हम लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन हमें क्या क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम। अब पूछा क्या है, हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब पूछा क्या है, व्हाट दे हैव आस्क्ड, तो गिवन ये है, एंड टू फाइंड, और हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें हाउ फार यानी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एस से। ओके, तो हम यहाँ पर कौन सा अपना लॉज ऑफ इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, 3 इक्वेशन थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। देखिए ये 3 इक्वेशन थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, and v square is equal to u square plus twice of as। अब देखें यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है u, a और t, u, t और a, और पूछा हमसे ऐसे, यानी हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, सेकेंड। तो हम लिखेंगे यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 0 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 0 इंटू 8 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, प्लस 1/2 इंटू 3, 8 का स्क्वायर का मतलब 8 इज रिटन 2 टाइम्स, कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 4 जा, तो कितना बचेगा हमारे पास, 3 4 जा 12 एंड 12 8 जा 96, तो 96 मीटर इज योर आंसर। तो कितनी डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी, मोटर बोट कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 96 मीटर। ओके, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस ग्राफ के हैं, लेकिन वो ग्राफ के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें ग्राफ पेपर चाहिए होगा, और ग्राफ जो आपकी पीडीएफ मैंने दिया है उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लाइंस वगैरह, तो जो ग्राफ के क्वेश्चंस हैं वो मैं बाद में आपको कराऊंगी। तो अभी देखते हैं ये, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल को इस हाइट से फेंका जा रहा है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है यूनिफॉर्मली, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये एक्सीलरेशन दिया है, with what velocity will it strike the ground and what time will it strike the ground। देखिए बॉल यहाँ सर है इतनी हाइट से, यानी ये डिस्टेंस आपको दी है 20 मीटर की, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, और बॉल यहाँ पर है, ठीक है। अब इस हाइट से बॉल को नीचे फेंका जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है, तो बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी, और फाइनल वेलोसिटी जो यहाँ पर पहुंच के होगी v, वो हमसे पूछी है। ओके, एक्सीलरेशन पूरी जर्नी में यूनिफॉर्म है यानी सेम है, और वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन्हीं ने हमसे वेलोसिटी पूछी और पूछा है कि कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड पे जाएगा, तो 2 चीज पूछी है। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया है वो हम लिखेंगे गिवन। हमें क्या क्या दिया है, हमें हाइट दी है 20 मीटर,
तो हाइट यानी कि ये क्या है, डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है। तो हमें एच एस दिया है जो कि एच के ही बराबर होगा 20 मीटर। ओके, हमें एक्सेलरेशन दिया है ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछा है, टू फाइंड, क्या निकालना है हमें, वेलोसिटी निकालनी है और टाइम निकालना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब फ्री फॉल होता है, जब बॉडी किसी हाइट से ऊपर या नीचे फेंकी जाती है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन चेंज हो जाती हैं। क्या हो जाती है, वहां पे एक्सेलरेशन बन जाता है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन बन जाता है ग्रेविटी, और इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है तो प्लस होगा, s या h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एस या जी एच। ठीक है, अगर हम हाइट की बात करते हैं तो s इज रिप्लेस्ड बाय हाइट h। तो यहां पर हमें सेकेंड इक्वेशन यूज करनी है, क्योंकि हमें h दिया है, g दिया है, हमसे t और v पूछा है, u हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 0 होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। तो अब हम रखते हैं यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h है 20, u है 0, टाइम हमें नहीं पता है, प्लस हाफ g है 10, अगेन हमें टाइम नहीं पता है। तो 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा 0 देगा, प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये कैंसिल होगा 5, तो हमारे पास आएगा 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 20, या t स्क्वायर इज इक्वल टू 20/5 विच इज इक्वल टू 4। t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मीन्स t इज इक्वल टू 2। तो टाइम हमारे पास कितना आ गया, 2 सेकेंड। ओके, टाइम हमारे पास कितना आ गया, 2 सेकेंड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमें क्या निकालना है, टाइम तो हमें पता चल गया, अब हमें v निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो अगेन यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। v हमें निकालना है, u है 0, g है 10, टाइम है 2, तो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज योर आंसर। तो v हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, t हो गया 2 सेकेंड, एंड इन दिस वे योर क्वेश्चन इज सॉल्व। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।